मांझी जी पे भी खतरा मंडरा रहा है और सीपी के रास्ते जदयू में भी खतरा मंडरा रहा है। जो डीएनए का गाली सुन करके भी कुर्सी पे बना रह सकता है, उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। जिस शहर में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाते हैं, कानपुर जैसे शहर, उस शहर में दंगा हो जाता है। पूरे देश में किरासन तेल छिड़क करके छोड़ दिया गया है, जहाँ चाहेंगे माचिस मार सकते हैं। जनक राम जी जैसे भाजपा के मंत्री जब शपथ लेते हैं तो उनको चपरासी से बुके भिजवाया जाता है। तो इस सरकार में कोई मेल तेल नहीं है। देखिए, देश में जो हालात है, उस हालात में मोदी सरकार को एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। देश के युवा हताश हैं, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिस शहर में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाते हैं, कानपुर जैसे शहर, उस शहर में दंगा हो जाता है। ऐसा माहौल बना दिया गया है, पूरे देश में किरासन तेल छिड़क करके छोड़ दिया गया है, जहाँ चाहेंगे माचिस मार सकते हैं। तो ऐसे हालात में जब रोजगार की सबसे ज़्यादा बात होनी चाहिए थी, भूखमरी पर सबसे ज़्यादा बात होनी चाहिए थी, शिक्षा पर जब सबसे ज़्यादा बात होनी चाहिए थी, तो गाय गोबर और मंदिर और मस्जिद पे बात हो रही है। तो ये देश को गलत डायरेक्शन में प्रधानमंत्री लेके चले गए हैं। आज जीडीपी देश का सबसे निचले स्तर पर चला गया है। आज डॉलर के मुकाबले जो रुपया है सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसलिए किसी भी स्तर पे देखिएगा तो देश जो प्रधानमंत्री जिनका 56 इंच का सीना था, कहीं से नहीं लगता है कि उनका 56 इंच का सीना है। ये देश इस रसातल पे चला गया है। आज दलित असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है, पिछड़ा असुरक्षित महसूस कर रहा है और अल्पसंख्यक को तो टारगेट ही किया जा रहा है। इस तरीके का हालात बना दिया गया है। तो इसलिए कि शिक्षा पे कोई बात न कर सके, नई शिक्षा नीति पे कोई बात न कर सके, जिसमें गरीबों को पढ़ने का अधिकार छीना जा रहा है, जिसमें तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च के जो सीटें हैं उनको कम किया जा रहा है। 90% तक के सीटें में कटौती की गई है कि गरीब के बाल बच्चा रिसर्च में न जाए और जा करके वहाँ पर से सवाल सरकार से न पूछे। तो आज अघोषित रूप से आपातकाल है। आप देख रहे हैं कि जो भी सरकार के टेस्ट के अनुसार नहीं बोलता है, जो भी अपने संवैधानिक अधिकार पे बोलता है, वैसे लोगों पर जेल में डाल दिया जाता है, वैसे लोगों पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ जाता है। तो इस तरीके का हालात देश में बना दिया गया है। कांग्रेस को आपने अकेला छोड़ दिया है महागठबंधन के से, क्या कांग्रेस बाहर हो गई है? नहीं, क्या कांग्रेस 70 सीट के लायक थी? फिर भी तेजस्वी यादव जी ने, महागठबंधन के साथियों ने 70 सीट दिया। स्ट्राइक रेट क्या है? 70 में 19। तो उसके बावजूद भी उनको साथ लेकर के हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। और संघर्ष में यदि आना चाहते हैं तो संघर्ष में आए, स्वागत है। संघर्ष, ये महागठबंधन सबका है। जो भी संघर्ष में आता है, जो सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ में, सरकार के बुलडोजर नीति के खिलाफ में, सरकार के कारपेट प्रस्त नीति के खिलाफ में जो आना चाहते हैं वह संघर्ष में शामिल हो। देखिए, नीतीश मोदी में मेल हुआ और डबल इंजन फेल हुआ। ठीक है, ये डबल इंजन की सरकार फेल है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। एक कॉमन सिविल कोड पे दोनों अलग राय रखते हैं। ये जब जातीय जनगणना पे अलग राय रखते थे। ये तमाम जब भी नीतीश जी का सरकार का जो फैसला होता है, उन तमाम चीज़ों के से दोनों में कोई मेल नहीं है। ये सिर्फ कुर्सी के लिए स्वार्थ का गठबंधन है। ये साफ साफ आप सदन की कार्रवाई हो तब या मंत्री का बयान हो तब मंत्री आ करके बोलते हैं कि हमको इस सरकार में सम्मान नहीं है। जनक राम जी जैसे भाजपा के मंत्री जब शपथ लेते हैं तो उनको चपरासी से बुके भिजवाया जाता है। तो इस सरकार में कोई मेल तेल नहीं है। तो ये सरकार अपने आप में टकराहट वाली स्थिति इनके अंदर मटफुटौल फुटा हुआ है। और ये सरकार एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं कि जदयू को हम कैसे ख़त्म कर दें। साहनी जी सरकार में थे, साहनी जी की पार्टी ख़त्म कर दी गई। अब मांझी जी सरकार में है, मांझी जी पे भी खतरा मंडरा रहा है और सीपी के रास्ते जदयू में भी खतरा मंडरा रहा है। तो सरकार में अपने ही खुद मेल नहीं है। आप ये बोल रहे हैं कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है। अब तो देख सकते हैं कि एक मुसलमानों का वोट और नागरिकता छीनने का बात करती है उसी पार्टी के घटक दल, और नीतीश जी उस पर क्या राय रखते हैं वो साफ साफ अपना बताना चाहिए। नई शिक्षा नीति पे क्या राय रखते हैं ये उनको बताना चाहिए। जातीय जनगणना पर अगर उनमें तालमेल है तो फिर पूरा देश में जातीय जनगणना क्यों नहीं होना चाहिए? बिहार का विशेष राज्य का दर्जा का सवाल है। अब नीतीश जी क्या कर रहे हैं? जब बाल और नाखून भी हम लोग का चला गया था, डीएनए का जो रिपोर्ट आया वो रिपोर्ट भी जारी करना चाहिए था। तो ये कोई मेल उल नहीं है। जो डीएनए का गाली सुन करके भी कुर्सी पे बना रह सकता है, उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार।